हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 अकाउंट्स के चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लागत लेखांकन, एक परिचय। बच्चों, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक ब्रांच है या सब्सिडरी ब्रांच है, उसकी मददगार ब्रांच है। ठीक है। शुरुआत में क्या था कि बिल्कुल शुरुआत में जब बिजनेस वगैरह बहुत छोटे स्तर पे होते थे तो अकाउंटिंग का स्कोप बहुत कम था। सब लोग अपने हिसाब से अपने ट्रांजैक्शन लिख लेते थे, उसकी मदद से लाभ हानि निकाल लेते थे, जो भी उनको जरूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया प्रॉफिट का, लोगों का मतलब लाभ कमाने का और व्यवसाय का लेवल बढ़ता गया, लोग अपने प्रॉफिट की एनालिसिस भी करने लगे और उसके साथ साथ फिर कॉस्ट एनालिसिस भी बीच में आई। दरअसल लाभ बढ़ाने का दो रास्ता है। लाभ बढ़ाने का पहला रास्ता है कि हम अपना विक्रय मूल्य बढ़ा लें, जो कि आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में, इस प्रतियोगिता के युग में विक्रय मूल्य को बढ़ाना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर आप विक्रय मूल्य बढ़ाओगे तो लोग आपका सामान ही नहीं खरीदेंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम अपनी लागत कम कर लें। तो लागत कम करने के लिए लागत की एक एनालिसिस की, लागत के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी और वहीं से एक नई ब्रांच अकाउंटिंग की शुरू हुई, जिसे कहा गया कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसकी ICMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, लंदन, इसने एक परिभाषा दी है: द कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कि लागत लेखांकन लागत को ज्ञात करने की एक विधि है, एक तकनीकी है। ठीक है, जिसकी मदद से हम लागत ज्ञात कर सकते हैं। और ऊपर लिखा हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग in which detailed and systematic information related to cost of goods or services are maintained in such a way as to obtain detailed information about total and per unit cost and guidance for the analysis and control of the control cost। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो थी, ये एक जनरल अकाउंटिंग की एक विशेष ब्रांच है, जिसमें वस्तु की लागत, वस्तु या सेवा की लागत को डिटेल्ड वे में, एक विस्तृत रूप में और सिस्टमैटिक रूप में लिखी जाती है, जिससे कि हम टोटल या पर यूनिट कॉस्ट जब हमें जरूरत हो हम ज्ञात कर सकें। ठीक है। फिर इसके बाद आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन में ही ICMA लंदन के बाद और दूसरी परिभाषा दी हुई है, कई लोगों की परिभाषा है, हैरेट जे वेल्डन की परिभाषा है। कम से कम दो लोगों की परिभाषा तुम लोगों को याद रखनी है। ठीक है। अब बात आती है, तो इसको पढ़ लेना, देख लेना। अब बात आती है कि कॉस्ट क्या होती है, लागत का मतलब क्या है। ठीक है। तो ICMA लंदन ने जो है वो लागत को डिफाइन किया है। लागत को उन्होंने एक नाउन भी माना है और एक वर्ब भी माना है। मतलब ये किसी चीज का नाम भी है और एक क्रिया भी है। आगे बोलते हैं, एज ए नाउन इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोटेशनल, incurred on or attributable to a specified thing or activity। इसका मतलब ये हुआ कि ICMA कहता है कि नाउन के रूप में अगर हम लागत का मतलब देखें तो इसका मतलब हुआ कि कुल खर्च, टोटल खर्च, वो चाहे वास्तविक हुआ हो या नोटेशनल हुआ हो, मतलब उसको अनुपात या किसी प्रतिशत के माध्यम से निकाला गया हो, उस पर अनुमानित किया गया हो थोड़ा बहुत, जो किसी चीज को बनाने में या किसी एक्टिविटी को करने में खर्च हुई है, उसे हम कॉस्ट कहेंगे। आगे उन्होंने बताया एज ए वर्ब
वर्ब के रूप में इसका मतलब है इट मीन्स टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। किसी वस्तु की या सेवा की लागत को पता करना कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो कॉस्ट का वैसे ओवरऑल मतलब हुआ जो नीचे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड फॉर सेकेंड, cost is a measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering service। इसका मतलब हुआ कॉस्ट का मतलब है रुपए के रूप में नापना। किस चीजों को नापना? जो किसी वस्तु या सेवा को बनाने में खर्च करने पड़े हों। ठीक है, उसे हम कॉस्ट कहेंगे। फिर आगे आता है नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर क्या है, विशेषताएं क्या हैं। पहला उसने बताया कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, जिसमें क्या क्या काम आता है? कलेक्शन मतलब डेटा को कलेक्ट करना, क्लासिफिकेशन उन्हें डिफरेंट हेड में बांटना, रिकॉर्डिंग उनको लिखना, अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट का मतलब होता है उनको डिवाइड करना, उनको यूनिट्स में लेकर के जाना, फिर डिटर्मिनेशन पता करना, एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट और लागत के ऊपर नियंत्रण रखना। इतने सारे काम कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। आगे लिखा हुआ है दो इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम बट हैज इट्स ओन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑल्सो। उन्होंने कहा हालांकि ये दोहरा लेखा प्रणाली पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इसके अपने कुछ सिद्धांत और मान्यताएं हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि आर्ट एंड साइंस बोथ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है? बिकॉज इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल एंड रूल्स, क्योंकि इसके अपने अलग नियम और तरीके हैं विच आर फॉलोड ऑन रेगुलर बेसिस एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जिनको की हमेशा पालन किया जाता है एक निश्चित प्रकार से। इट इज ऑल्सो एन आर्ट, ये आर्ट भी है, बिकॉज इट्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन सॉल्विंग ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू कॉस्ट डाटा। दूसरी बात उसने कही कि ये आर्ट है क्योंकि इसके नियम और कानून जो हैं वो वो यूज किए जाते हैं। किस लिए? ताकि हम कॉस्ट के जो डेटा हैं उनकी मदद से व्यवसाय की समस्या को दूर कर सकें। फिर रिकॉग्नाइज एज अ प्रोफेशन। कॉस्ट अकाउंटेंसी को अब एक पेशे के रूप में भी मान्यता दे दी गई है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जो प्रोवाइड करता है ये नॉलेज को, एक डिग्री प्रोवाइड करता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उसके बाद लोग इस वर्क को कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। नंबर 4 है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें सांख्यिकी के डेटा को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कंट्रोल मेथड के लिए, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी की, लाभ कमाने की क्षमता कितनी है इसको ज्ञात करने के लिए बहुत किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डाटा जो होते हैं वो कॉस्ट शीट बनाने में, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने में और कई सारे कॉस्ट अकाउंट बनाने में भी हेल्प करते हैं। नंबर 5 है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। ये सिस्टम जो है ये प्रबंध के लिए बहुत सहायक है क्योंकि ये प्रबंध को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जिसकी मदद से प्रबंध अपना कंट्रोल या आगे की और पॉलिसी बना सकता है। फिर अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो आजकल बहुत ब्रॉड है, बहुत बढ़ गया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जरूर फॉलो करता है क्योंकि ये मैनेजमेंट को बहुत मदद करता है। ठीक है, और कुछ इन्होंने बता रखे हैं कि ये क्या क्या काम करता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट को अलग अलग करके नहीं लिखते, वहाँ एक साथ सारे लिख दिए जाते हैं पूरा खर्च। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट होती है
उसको कई डिफरेंट हेड में अलग अलग क्लासिफाइड करके लिखा जाता है। ये क्लासिफिकेशन उनके जो होता है वो फंक्शन, नेचर, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी, रेलिवेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर की जाती है जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग में मदद कर सके। नंबर 2 है कॉस्ट रिकॉर्डिंग। कॉस्ट का जब एक बार क्लासिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद उनको विभिन्न अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा है कॉस्ट एलोकेशन। इसके अंदर क्या आता है कि जो कॉस्ट है उसका अलॉटमेंट किया जाता है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए एक उदाहरण अगर हम देना चाहें तो जैसे मान लो एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर यूज होगा वो तो कार की पूरी लागत को लिखेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी जो होगी वो कार की लागत को अलग अलग, उसमें जैसे उसका जो इंजन बनाता है उस डिपार्टमेंट का अलग खर्चा लिखेगा, उसकी जो बॉडी बनाता है उसका खर्चा अलग लिखा जाएगा, जो पेंट करता है या जो बाकी एसेसरीज उसमें लगाता है उसका खर्चा अलग लिखा जाएगा। इस तरीके से उनका अलॉटमेंट करती है अलग अलग। फिर एक कॉस्ट डिटर्मिनेशन, इसको कास्ट मेजरमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब है लागत को निकालना। जब एक बार हर डिपार्टमेंट की या हर यूनिट की अलग अलग कॉस्ट आ गई तो फिर उनको सबको ऐड करके कॉस्ट डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है। इसके लिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है। अगला है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें क्या होता है कि लागत के ऊपर नियंत्रण करना देखा जाता है कि लागत पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए कई मेथड अपनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब अडॉप्ट किए जाते हैं। ये सब तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो ये सब बीकॉम में चल के पढ़ना, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा तुम लोगों को। फिर है कॉस्ट कंपैरिजन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या किया जाता है कि हर साल कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाता है पिछले साल की कॉस्ट के साथ, जिससे कि ये पता किया जाए कि जा सके कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं, उसको देखा जाता है। फिर आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग। इसका मतलब हुआ कॉस्ट के जो भी डेटा निकले उनको मैनेजमेंट को लगातार देते रहते हैं ये लोग, जिससे कि मैनेजमेंट अपने डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। नंबर 8 है कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरी प्रयास करती है, पूरा कोशिश करती है कि हम कैसे कॉस्ट को कम कर सकें। फिर है कॉस्ट एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट का डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। और लास्ट में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑडिट। इसका मतलब हुआ कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने के कारण जो भी कुछ कॉस्टिंग की गई है थ्रू आउट द ईयर, उसको ऑडिट करना, मतलब उसको चेक करना कि क्या वो सही किए गए हैं या नहीं किए गए। तो आज इतना ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इस चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% निश्चित है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है।